दोस्तों, आज मैं एक नया विचार लाया। हो सकता है आपको नई दिशा दे, क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात का काम ही यही है। कुछ न कुछ इनपुट आपके दिमाग में हम डालते रहे, आप उस पर काम करें और जीवन में नई दिशाएं, नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई ऊंचाई तक आप जा पाए। दोस्तों, आज जो मैं विचार लाया वो कुछ ऐसा है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, पहले से ही हमारी आबादी में कोई कमी नहीं थी, ऊपर से आबादी बहुत बढ़ गई। आजादी के बाद दो विभाजन थे, तीन कह सकते हो, लेकिन ऊपर वाला तीसरा बहुत छोटा था। दो विभाग थे, एक गरीब और मध्यम वर्गीय, मतलब एक पढ़ा लिखा और बिल्कुल एक अनपढ़। इससे क्या होता थी कि जो अनपढ़ वो थे वो मजदूर, किसान यही टाइम के काम करते थे, और जो पढ़े लिखे थे वो अच्छी सी नौकरी लेके अपना जीवन गुजारते थे। बाकी तीसरी चीज की बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो जरूरी नहीं है, फिर भी कह देता हूँ। जो अमीर वर्ग था वो शुरू में बहुत ही छोटा वर्ग। कोई पूछता था कि हिंदुस्तान में अमीर कैसे होने चाहिए, तो बोलता है टाटा और बिरला, बस दो ही नाम थे, इतना तक सीमित। अब जैसे ही वक्त गुजरता गया, हम लोग आगे बढ़े, और साथ में ये विषय पर मैं आभार व्यक्त करूंगा स्मार्टफोन, कंप्यूटर का, जो दुनिया भर के लोगों को एक साथ छोटी सी डिश में लेके आए। आप समझे ना, हम सब नजदीक आ गए। इसके कारण क्या हुआ कि जो अनपढ़ और न पढ़ने वाला समाज था वो पढ़ लिख के आज देखोगे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं। इसका कारण है सब लोग एक जीवन में आगे बढ़ने की जो उनकी जो भावना, वो भावना को पकड़ के मनोबल से वो आगे आए। तो ये जब खींचातानी और बढ़ोतरी और कामयाबी का दौर जो चला है ना, उसमें हुआ ये है कि दुनिया की भूल भुलैयों में हमने जो किताबें पढ़ी, हमने जो बड़े बड़े साहित्यकार की मार्गदर्शिका जैसी पुस्तिका है वो पढ़ी, वो सब में क्या हुआ कि जो व्याख्या लिखी थी, जो 1 2 3 4 मुद्दे लिखे थे, उससे अलग ही कुछ होने लगा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आज के इंसान को, सामने वाले इंसान को कैसे पहचानना वो पता नहीं चलता है। आज मैं आपको सामने बैठा हूँ, साफ सुथरा हूँ, अप टू डेट शर्ट पैंट पहने हैं, फर्स्ट क्लास क्लीन शेव हूँ, बाल बना के आया हूँ, और इधर उधर वो स्मार्टफोन और कंप्यूटर में से कॉपी कर करके मैं इंग्लिश फेंकने लगा हूँ। शा और यस यस और नो आई नो, ऐसे सब स्टाइल करने लगा हूँ। तो आपको पता कैसे चलेगा कि अंदर से अंतानी कैसा है? मेरा पॉइंट ये है, न तो मस्तिष्क पे लिखा है, न चेहरे पे लिखा है, न मेरी छाती पे लिखा है कि मैं इंसान कैसा हूं। यहीं पे गड़बड़ घोटाला हो जाता है। मैं ऐसा स्टाइल मारते मारते, ऐसा टूटा फूटा अंग्रेजी बोलता बोलता आपकी दुकान में आएगा, हाथ में बड़ा सा चिरूट है, ऐसा करके सूटेड बूटेड आएगा और आपको कपड़े का ऑर्डर दे देगा, बोलेगा सर मेरा पी आएगा, आपको पैसा दे देगा। तो आप देखोगे कि ओ हो ये आदमी कितना अमीर है, उसने पिए रखा है, तो वो कपड़ा लेके चला जाएगा। रात गई बात गई, अब धुल गए, 420 के शिकार हो। ऐसी ही कुछ घटनाएं आजकल बहुत बढ़ने लगी है। किस पे भरोसा करें, किसी पे भरोसा न करें, ये एक बड़ा मसला हो गया है। ये हल ही नहीं हो पा रहा है। अभी हमको मार्केट में रहने का है, कोई कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, कोई क्रेडिट पे यानी कि उधार पे मांगता है। तो अभी क्या हो जाता है कि हमें भरोसा रखना पड़ता है कि किस पे भरोसा करें, किसी पे न करें। अभी भरोसा आप रखोगे तो किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि भाई इस पे भरोसा करो, ये 2 दिन की कमिटमेंट दिए ना, 2 दिन के बाद वो पैसा देके जाएगा, या तो फिर ये कस्टमर रिपीटेड आएगा तो इसको डिस्काउंट दो। ऐसा सब सोच के आप करोगे। दोस्तों, ये मैंने एक सवाल खड़ा किया है, जाहिर सी बात है उसका सुझाव भी मेरे को ही देना पड़ेगा ना, है ना मित्रों? आप अपेक्षा करते हो, आशा करते हो, तो चलो मैं जवाब दे ही देता हूँ। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, आपको सामने वाली व्यक्ति को पहचानना है। तो कैसे पहचानो? एक सरल और सीधा उपाय यही है, कस्टमर जो बोल रहा है, जो स्टाइल करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो, उसका पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर ले लो, और धीरे धीरे जैसे ही वो बोलना और व्यवहार शुरू करता है, परचेसिंग शुरू करता है, तो आप अपने ऑफिस के मैनेजर को धीरे से वो चिट्ठी पकड़ा दो, इसका नाम, नंबर पे उसकी ताल्लुकात किधर से है, कैसी व्यक्ति है, उसको पहचानने की कोशिश करो। ये हो गया अपना CID वाला धंधा। ये करना पड़ता है क्योंकि वक्त
काम काम को सिखाता है और वक्त बदल चुका है, हमारे वक्त को अधीन रह के ये सब करना पड़ता है। लेकिन एक सीधे साधे आप व्यापारी हो, आप कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, न कोई पुलिस का, न तो कोई गूगल बाबा की हेल्प लेके वो उसका ताल्लुक ढूंढने जाओ, ऐसा कुछ नहीं करने का है। तो सीधा रास्ता यही है कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचिए। ये एक बहुत स्ट्रेट लाइन में जवाब है। आप अपने आप को उसकी नज़रिए से सोचिए और व्यवहार कीजिए, तो आपको धीरे धीरे पता चले जाए तो एकदम से कि भाई इसका मन कितना साफ है, मन कितना मैला है, ये आपको पता चल जाएगा। और ऐसी कुछ बात उससे पकड़ लो कि जिसके कारण आपको आए दिन कुछ मुसीबत खड़ी हो तो उसका रास्ता निकल सके। कस्टमर्स को पहचानने में तकलीफ, उधार दिया है तो वापस उगरानी का मतलब रिकवरी का आप फ़ोन करते रहोगे, नए कस्टमर को संभालो कि उगरानी के फ़ोन करते रहो, ये सब प्रॉब्लम शुरू में रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप गिने चुने कस्टमर्स को आप सिलेक्ट करके और धीरे धीरे आप जब पेड़ पे चढ़ते हो ना, तब आपको पता नहीं है कि आपको वो शाख पे जाना है ना, वो शाख कितनी मजबूत है, बरोबर है ना। आप पागल की तरह ऊपर चढ़ के सीधा शाख पे दोनों पाँव नहीं रख देते हो सकता है वो कमज़ोर हो और नीचे गिरे आप। तो आप क्या करते हो, झाड़ मतलब पेड़ जो है उसका जो पूरा जो ट्रंक है उसको दोनों हाथ से पकड़ के अपना एक पैर वो शाख पे दबा के देखोगे, धीरे 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 वजन कम ज़्यादा करते करते लगता है शरीर का भार उस पर रखने का है, आपने रख दिया तो वो शाख पता चला कि वो मजबूत है, मेरे एक पैर के और मेरे एक पैर के वजन से गिरे नहीं। दूसरा पाँव धीरे धीरे रखो और जब आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं ये दोनों पैर मेरे ये शाख पे आए ना, अभी कोई वांदा नहीं आएगा, ये शाख टूटेगी नहीं, मजबूत है, फिर जाके उधर आप काम करो, उधर से फल तोड़ो या कुछ साफ सुफी करो या जो पौधे के लिए आप जो दिखता है वो लेके आओ, ऐसा करो। उसी प्रकार आपके कपड़ों के व्यापार में भी जब आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आता है जिस पे आपको तुरंत भरोसा नहीं बैठेगा, तो इस प्रकार धीरे 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 एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा और अपनी पॉलिसी और सिस्टम एकदम साफ रखो। नो क्रेडिट, एक हाथ दे एक हाथ ले, बस यही पॉलिसी से आप काम कीजिए। हो सकता है शुरू में 2, 5, 10 हज़ार का धंधा कम होगा, बिजनेस कम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुकून से नींद तो आएगी कि भाई अपने को कल रिकवरी का फ़ोन, उगरानी का फ़ोन नहीं करने का है, ये तो विचार नहीं आएगा। ये सोच समझ के आप धीरे 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 ये अनुभव से आगे बढ़िएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ मंगल ही होगा। और आपने जो अभिलाषा की है, आपने जो सपने देखे हैं कि आने वाली आपकी 4 पीढ़ियाँ ये बिजनेस यही शोरूम में बैठ के करेगी, है ना दोस्तों। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं आपसे विदाई लेता हूँ, लेकिन वादा चाहिए मुझे कि आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। और हाँ, मैं बोलना भूल जाता हूँ, जब आप कमेंट करें ना तो आप अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। उसका कारण क्या है, तो मुझे पता तो चले कि मेरे कौन अजीज दोस्त लोग मुझे इतने प्रेम से सुन के कमेंट्स करते हैं। चलो दोस्तों, गुड बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।